जिस दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी संपूर्ण लीलाओं को समेटकर सशरीर वैकुंठ धाम को जाते हैं, उसी दिन पृथ्वी पर आगमन होता है कलि पुरुष का और शुरुआत होती है एक नए युग की, कलयुग की। वहीं दूसरी ओर जब पांडवों को यह खबर चलती है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी संपूर्ण लीलाओं को समेटकर वैकुंठ धाम को चले गए हैं, तो वह संपूर्ण कुरु राज्य की बागदौड़ परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। जब महाराज परीक्षित सुख पूर्वक अपना राज्य चला रहे होते हैं, तभी उन्हें एक दिन कुरु साम्राज्य में कलयुग के लक्षण दिखाई देते हैं। बंधुओं, कलयुग के 4 लक्षण बताए गए हैं। प्रथम लक्षण है पर स्त्री गमन, अर्थात पराई स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाना। दूसरा लक्षण है मांस भक्षण करना। तीसरा लक्षण है मदिरा पान करना या किसी भी प्रकार का नशा करना। और चौथा लक्षण है द्यूत क्रीड़ा, अर्थात किसी भी प्रकार का जुआ खेलना। बंधुओं, जब महाराज परीक्षित इन सभी लक्षणों को अपने राज्यों में देखते हैं, तो वह बहुत चिंतित होते हैं और अपने राज्य को पुनः धर्म की राह पर लाने हेतु वह इसके विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करते हैं और रथ पर आरूढ़ होकर तथा सारथियों, अश्व और हाथियों तथा पैदल सैनिकों को साथ लेकर समस्त दिशाओं को जीतने के लिए निकल जाते हैं और पृथ्वी लोक के समस्त भागों को जीत लेते हैं। वे जहाँ कहीं भी जाते अपने पूर्वजों का यश गान सुनते और सुनते कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी माता के गर्भ में बचाया था, और जो कोई भी उन्हें यह कथाएं सुनाता वह उन्हें खूब भेंट देते। वहीं दूसरी ओर सरस्वती नदी के तट पर धर्म रूपी बैल विचरण कर रहा होता है, जिसके 3 पैर टूट चुके हैं और वह अपने एक पैर पर लंगड़ाते हुए चल रहा है। बंधु, धर्म के 4 पैर हैं, तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य, जिसमें से कर्म से है तपस्या, पवित्रता और दया यह टूट चुके हैं और अंतिम पाव सत्य बचा है। धर्म रूपी बैल चलते चलते यह देखता है कि पृथ्वी रूपी गाय विलाप कर रही है, तो वह उसके पास जाकर पूछता है कि हे बहन, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कोई आंतरिक कष्ट है या तुमने किसी अपने को खो दिया है, या तुम फिर इस कारण विलाप कर रही हो कि भगवान श्री कृष्ण अब तुम्हें छोड़कर वैकुंठ धाम को वापस चले गए हैं? अपने विलाप का कारण बताओ बहन। तब पृथ्वी रूपी गाय कहती है कि हे धर्म पुरुष, सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष पाने हेतु ब्रह्मा आदि देवता भी तरसा करते हैं, वह भी अपने कमल वन जैसे निवास स्थान को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की सेवा करती है। हे धर्म, मुझे भी उन भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्त हुई थी, जिन चरण कमलों से अलंकृत होकर कोई भी व्यक्ति तीनों लोकों की संपत्ति को भी परास्त कर सकता है। और जब तक मैंने यह अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, तब तक श्री भगवान ने मुझे त्याग दिया। इसलिए हे धर्म, मैं उनके वियोग से दुखी हूँ। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे, तब महाराज परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुँच गए। उस स्थान पर पहुंचकर राजा परीक्षित देखते हैं कि एक नीच सा दिखने वाला व्यक्ति राजा का वेश धारण करके उस गाय तथा बैल को लाठी से पीट रहा था, मानो जैसे उनका स्वामी हो। यह देख राजा परीक्षित अत्यंत क्रोधित हुए और मेघ के समान गर्जना करते हुए बोले, कौन हो तुम? शरीर से तो अत्यंत बलवान प्रतीत होते हो, फिर भी असहाय पर प्रहार कर रहे हो, और वह भी जो मेरे संरक्षण में है। वेश में तो तुम देवतल्य राजा प्रतीत होते हो, परंतु कार्य से पशुचित्त व्यवहार कर रहे हो। हे धूर्त, निर्दोष को मारने का दुस्साहस तुम इसलिए कर रहे हो कि अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इस धरती पर नहीं रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि निर्दोष को मारने की सजा मृत्यु दंड है। कलि पुरुष को इस प्रकार संबोधित करने के पश्चात राजा ने बैल की ओर देखा और उससे पूछा कि कौन हो तुम? अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो? कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें अपनी आंखों से अशुभ भर शोक करते हुए देख रहा हूँ। हे सुरभिपुत्र, अब तुम और शोक न करो। तुम्हें इस नीच व्यक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है, तथा हे गोमाता, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी प्रकार से कल्याण होगा। हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहे, तो राजा की ख्याति, उसकी आयु
तथा उसका उत्तम परलोक नष्ट हो जाता है। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हो सर्वप्रथम उनके कष्टों को दूर किया जाए। अतः मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। महाराज परीक्षित ने पुनः बैल को संबोधित करते हुए इस प्रकार प्रश्न पूछा कि हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे 3 पांवों को किसने काटा? उन राजाओं के राज्यों में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, वहाँ तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। तुम निरपराध हो और पूर्णतः निष्ठावान हो, अतः मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अपने अंग भंग करने वाले दुष्टों के बारे में बताओ। निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुँचाता है, उसे जान लेना चाहिए कि वह विश्व में जहाँ कहीं भी हो मुझसे डरे। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है, वह मेरे द्वारा दंडित किया जाएगा, चाहे वह स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। इस प्रकार 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी, और तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने हेतु अपनी तेज तलवार निकाल ली। जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार देगा, तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। शरणागत के रक्षक महाराज परीक्षित ने उस दिन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु मुस्कुराने लगे और राजा ने कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं, और क्योंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतः तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। यदि तुम्हें प्रशासक के रूप में काम करने दिया जाता है, तो निश्चय ही लोगों में असत्य, डकैती, विश्वासघात और छल कपट जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। अतः हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहाँ पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली डर के मारे थरथर कांपने लगा, और राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने हेतु आतुर देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा कि हे राजन, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहाँ भी रहूं और जहाँ कहीं भी देखूं, वहाँ केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपया करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दे जहाँ मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। कलयुग द्वारा इस प्रकार वचन कहे जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे 5 स्थानों पर रहने की अनुमति दी, जो कि थे जुआ, शराब, व्यभिचार, मांस भक्षण तथा स्वर्ण। राजा परीक्षित ने इन 5 स्थानों को इसलिए चुना क्योंकि यह वे स्थान है जहां मनुष्य की चेतना स्वयं नीचे गिरती है, और जहां चेतना गिरती है वहां कलयुग स्वतः निवास करता है। इसके पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनिष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में भी सुधार किया।